अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि है फंजाई। किंगडम फंजाई कहें या किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स भी इसको कहा जाता है। तो फंजाई क्या है? तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ जो हैं वो फंजाई की अभी तक नोन है और इससे ज़्यादा एस्टिमेटेड है कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी। तो इसमें वो वाले कह लें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो मोस्टली जो हैं वो पैथोजेंस हैं, डिज़ास्टर्स हैं, जैसे रस्ट हैं, स्मर्ट्स हैं, मोल्ड्स हैं। ये सारे इसी से बिलोंग करते हैं, किंगडम फंजाई से, क्योंकि ये चीज़ों को ख़राब रिसाइकलर्स की सेंस में आ जाता है। तो ये चीज़ों को डिकम्पोज करने में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ बेनिफिशियल भी हैं, आगे हम देखेंगे। डेलिकेसीज सच एज मशरूम्स, ट्रफल, मोरल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर कमर्शियली यूज। पेनिसिलिन है बहुत फर्स्टली डिस्कवर होने वाली जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम से हासिल की गई थी। तो जीस्ट हैं। इसके अलावा बेकरीज और ब्रेवरीज इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे आप ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए भी जीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप डालते हैं जो उसको वो खमीर उसका बनाने में यूज़ होते हैं। तो टेक्सोनॉमिकली देखा जाए फंजाई जो है वो प्लांट किंगडम से डिफरेंस है, तो उनको फिर अलग करके फंजाई किंगडम में रख दिया गया। कुछ वालों में वो प्लांट्स के साथ इनकी रिजेम्बलेंस भी है। इन सम जैसे सेरवॉल है, सेंट्रियोल नहीं है और नॉन मोटिलिटी इनके अंदर है, लेकिन ये प्लांट से डिफरेंट भी हैं। इसके अलावा कुछ इनकी एनिमल्स से भी जो है वो रिजेम्बलेंसेज हैं। जैसा कि एनिमल्स की तरफ फंजाई या हेटरोट्रॉफ्स, इनमें भी सेलुलोज नहीं होता और उनमें काइटन होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर भी काइटन होता है। तो ये कुछ प्लांट्स से रिलेटेड हैं, कुछ एनिमल से रिलेटेड हैं। तो हम ना इनको प्लांट्स में रख सकते थे ना एनिमल में रख सकते थे। तो इस वजह से माइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइंटिस्ट हु स्टडी द फंजाई, और माइकोलॉजी कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। तो फंजाई और एनिमल्स प्रोबेबली रोज फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर, बट फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल इन हैविंग सेल वॉल, बीइंग अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, अब्जॉर्प्टिव हैं, जबकि एनिमल्स इंजेस्टिव सेंस में आ जाते हैं, और नॉन मोटाइल है जबकि एनिमल मोटाइल है। तो फंजाई जो है वो ना प्लांट है ना एनिमल है, और इनको हम उन दोनों से अलग रख सकते हैं। दे शो करेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक नहीं होता, इसकी बजाय जो माइटोटिक स्पिंडल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही फॉर्म होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट होती है और डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये मतलब उस तरीके से नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनका। अगर इनकी बॉडी देखी जाए तो बॉडी किस तरह से है। फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम क्या है, लॉन्ग सिलेंडर ब्रांचेस, ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट होती है, जिसको हाइफी कहा जाता है। सिंगुलर उसका हाइफा है और प्लूरल उसका हाइफी है। माइसीलियम मतलब हाइफी से मिलके बना हुआ होता है माइसीलियम। ओवरऑल जो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसको माइसीलियम कहेंगे, जितना भी वो स्प्रेड होगा, और जो इंडिविजुअल उसके फिलामेंट्स होंगे उनको हाइफी कहते हैं। अलग से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, वो माइसीलियम भी पूछ सकते हैं, वो हाइफी भी पूछ सकते हैं। तो हाइफी क्या है, लॉन्ग सिलेंडर ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स, और माइसीलियम क्या है, बॉडी ऑफ फंगस। तो हाइफी स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम कहते हैं वो सरफेस जिसके ऊपर हाइफी ने ग्रो करना है। कोई रॉक हो सकती है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसमें हाइफी जो है वो अपना सारा सेटअप लगाता है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेटम। तो उनकी वॉल के अंदर काइटन होता है जो बड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस टू डिके होता है, सेलुलोज की निस्बत ज़्यादा वो उसकी अंदर सर्वाइवेबिलिटी होती है, और लिग्निन होता है जो उससे भी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मतलब काइटन ज़्यादा रेजिस्टेंस किस्म का मटीरियल होता है जो इनके अंदर पाया जाता है। हाइफी की टाइप्स आ जाती हैं सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट। सेप्टा कहते हैं ना एक पार्टीशन को, पर्दे को। तो सेप्टेट होंगे वो हाइफी जिनके अंदर पार्टीशंस हुई हुई होंगी, और नॉन सेप्टेट हाइफी जो पार्टीशन के बगैर होंगे। यानी सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्स, जिसको सेप्टा का नाम दिया जाता है, और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। नीचे डायग्राम में आप देखेंगे अभी। और नॉन सेप्टेट हाइफी जो है वो उनके अंदर सेप्टा नहीं होता, और वो इंडिविजुअल सेल में डिवाइड नहीं होते, बल्कि एक लॉन्ग चेन होती है जिसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इनको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी, इन विच साइटोप्लाज्म मूव इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल थ्रू आउट।
सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई हैव अ pore through which cytoplasm flow from cell to cell, carrying material to growing tip and enabling the hyphae to grow rapidly when food and water are abundant and temperature is favorable. All part of fungus growing through the substrate and metabolically active, स्प्रेडिंग मतलब वो एक्टिव होते हैं। नीचे डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना CD, वहाँ आप देख सकते हैं हाइफी की जो C वाला है ना वो सिनोसिटिक हाइफी है, और जो D है वो सेप्टेट हाइफी है उसके अंदर, और जो E है वो भी एक सेप्टेट हाइफी की ही एग्जांपल है। यहाँ ये छोटी येलो कलर की डार्क येलो में आप उसके हाइफी के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इजीली देख सकते हैं। तो जो पार्ट्स उसके सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए होते हैं ना वो बड़े मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, और ये ऑब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ना तो वो ऑब्जॉर्प्शन करके मटेरियल की तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करते हैं। हाइफी में बी पैक्ड टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक मशरूम, पफबॉल, मोरेल्स। तो ये डिफरेंट किस्म के हाइफी हैं। जीज जो है वो नॉन हाइफल फंजाई है। फंगल न्यूक्लाई जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए वो डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो कहते सिंगल माइसीलियम में प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली 1 डे। सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मिलेरिया जो है पैथोजेनिक फंगस अफ्लिक्टिंग कॉनिफर्स ग्रोइंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल फोकस हैज़ बीन measured अप टू 15 हेक्टेयर एंड कुड इट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब इतना बड़ा ही होता है।